16 जून और 17 जून का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 16 जून का जो दिन है ये मंगलवार है और ये शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में होंगे और आद्र नक्षत्र में। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ सूर्य का भी गोचर हो चुका है। तो एक तो इन तीन ग्रहों के यहाँ होने से त्रिग्रह योग बन गया। साथ में बुधादित्य योग बना है सूर्य बुध की युति से। बुध और जो चंद्रदेव हैं उनकी युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। त्रिपुष्कर योग भी बना हुआ है और वृद्धि योग भी बना है। यानी अगर आप योगों की दृष्टि से देखें तो इस दिन बने योगों का प्रभाव काफी हद तक आपको देखने को मिलने वाला है। 17 जून बुधवार का दिन, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में सुबह को ही आ जाएंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। ध्रुव नाम का योग और रवि नाम का योग बनेगा। ये हो गई हमारी इन दो दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा होगा, चलिए जानते हैं। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले मैं 16 जून की बात करूंगी क्योंकि चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में है। अब देखिए, अगर तुला राशि की हम बात करें तो ये जो मिथुन राशि में चंद्रमा, सूर्य और बुध, ये तीन ग्रह मौजूद हैं, ये आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव समय लेकर आए हैं। आप बहुत उज्जवल, बहुत अपने मन को प्रसन्न महसूस कर पाएंगे। मन में बहुत अच्छे भाव होंगे और अब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जिस भी काम को कर रहे हैं या जिस भी काम को आप करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मन में ये भाव रहेगा आपके। दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छी अप्रोच के साथ होगी, ढेर सारी एनर्जी के साथ होगी और ये आपको लगेगा जैसे कि ये उन दिनों में से एक है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। तो आपको इसका एहसास भी होगा और आप बहुत उत्साहित भी दिखाई देंगे। ये उत्साह आपके काम में भी दिखेगा। ये उत्साह आपके अंदर ऐसा दिखेगा कि आप दूसरों को भी प्रेरित कर पाएंगे। कई बार हम दूसरों को देखकर प्रेरित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा एकदम एनर्जेटिक है, कितनी सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकता है, कितनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहा है। तो ये चीज़ें आपके अंदर भी भाव आने शुरू हो जाएंगे। यानी दूसरों के अंदर आपको देखकर आप अपने नियंत्रण में जब रहते हैं तो आप अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उनका अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं और अपने अधूरे कामों को पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तुला राशि के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको निराशा हो रही है, तो आप उससे निकलने के लिए कुछ दूसरे तरीके अपना सकते हैं। यानी कि एक होता है कि मन जो है वो प्रसन्न नहीं है या मन नहीं आपका कर रहा है कोई काम करने का, या आप किसी तरह की कुछ नेगेटिविटी आपके चारों तरफ फैली हुई है, तो उनसे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़े से प्रयास तो करने पड़ सकते हैं। इस दौरान जो आपका 9th हाउस है, अब देखिए 9th हाउस बहुत ज़्यादा आपका इस समय एक्टिव है क्योंकि आपके 9th हाउस में ही ये ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। अब 10वें घर के स्वामी है चंद्रमा और 10वें घर के स्वामी होकर अपने से 12वें घर यानी कि नवम भाव में प्रवेश किया है। वैसे तो यहाँ नवम भाव अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि अपने से 12वें घर में जब कोई ग्रह आता है तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं वो व्यय करता है। तो कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी सी हो सकता है आपको अपने करियर में निराशा रहे। आप अपने बॉस से कोई बात करना चाह रहे थे, हो सकता है अपने कामकाज के सिलसिले में, अपनी पदोन्नति के बारे में, अपने किसी ट्रांसफ़र के बारे में। तो जिस परिणाम की आप उम्मीद कर रहे थे कि आपका बॉस आपकी बातों को सुनकर ऐसी बातें बोलेगा, हो सकता है वो आपको ना मिल सकें। तो ये क्या हुआ, ये आपके कार्यक्षेत्र की जो चीज़ें हैं ना उनका व्यय हो गया। तो आपको ऐसे में अपने इस फैसले को कुछ समय के लिए ज़रूर टाल देना चाहिए। आगे आने वाले समय में आप इन बातों को फिर से दोहरा सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी बस ये बरतनी है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप अपने बिजनेस करते हैं और बिजनेस से हटकर कोई सुरक्षित तरीका ढूंढ रहे हैं जहां आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी कर सकें, तो ये वक्त तो सही है, निर्णय आप सही लेंगे, लेकिन कार्य सावधानी पूर्वक करना है।
ताकि उसका फायदा आपको आगे चलकर काफी ज्यादा हो सके। और धीमी गति ही सही, लेकिन आप एक बड़ी जंग जीत जाएं, यानी कि एक अच्छा निवेश आप कर सकें। अब हेल्थ के मामले में देखते हैं, तो हेल्थ के मामले में काफी अच्छा ये समय है, क्योंकि 9th हाउस त्रिकोण का भाव है। त्रिकोण का भाव जहां पर 10वें घर का स्वामी, 11वें घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी, ये तीनों एक ही राशि में बैठे हुए हैं। हेल्थ अच्छी रहेगी, अपने ऑफिस से जल्दी निकलने का काम आप कर सकते हैं। आप उन लोगों के लिए भी काम करेंगे जिन्हें आप वाकई में पसंद करते हैं। आपके माता पिता की सेहत अगर खराब चल रही थी तो उनकी सेहत का भी आप ध्यान रखेंगे। और दिन कई मायनों में खुशियों से भरा रहेगा। आपका जीवन साथी आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है, आपको हर तरह की खुशी देने का प्रयास करेगा। और आप हो सकता है अगर अभी तक सिंगल हैं तो अपने सपनों के होने वाले साथी से आप मिल सकते हैं, राजकुमार कह लीजिए, राजकुमारी कह लीजिए, तो उनसे मिल सकते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प ये दिन है, कलात्मक रचनात्मक क्षमता काफ़ी बेहतर रहेगी, जिसके चलते आपको आगे बढ़ने के मौके और अचानक से लाभ के मौके भी मिलेंगे। तो काफ़ी उत्तम समय रहेगा, आप एक अच्छे एहसास को कर पाएंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ज़्यादातर बहुत अच्छा, बहुत ही उत्तम ये दिन बना हुआ है। तो ये दिन बहुत शानदार है। अब मैं 17 जून की बात करूंगी। 17 जून का दिन बुधवार का दिन है। चंद्रमा 10वें घर के स्वामी होकर 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। अब 10वें घर में चंद्रमा आ गए हैं तो परिवार के प्रति थोड़ा ज़्यादा समर्पित रहेंगे, परिवार की ज़्यादा देखभाल करते दिखेंगे। कामकाज में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, कामकाज में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। वैसे तो जो नक्षत्र है वो गुरु बृहस्पति का है, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम, कुछ इस तरह के काम आप करना चाहें तो उस तरह के काम के लिए अच्छा है। बाकी ये समय आपके करियर के लिहाज से देखा जाए तो मिला जुला समय आपको देने रहने वाला है, आपके करियर में और आपके बिजनेस के मामले में भी। ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं, कामकाज के सिलसिले में भी ये ट्रैवल हो सकता है और अपने परिवार के लोगों के साथ भी ये रह सकता है। तो ट्रैवल का योग कहीं ना कहीं बना हुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक छोटा ट्रिप कर लें या किसी मंदिर के दर्शन करने चले जाएं, इस तरह का ट्रिप आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिश्तों के बारे में देखते हैं तो रिश्तों के मामले में ठीक है, फैमिली के साथ अच्छा समय रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा समय रहने वाला है और वैवाहिक जीवन के मामले में भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। दोनों एक साथ मिलकर जो छोटी मोटी भी परेशानियां चल रही थी, मुश्किलें चल रही थी, उनको दूर कर पाएंगे और अपने दिन को बहुत ही खुशगवार और यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे को अच्छी सलाह भी देंगे और लंबे समय तक अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपनी नींव को भी मजबूत करेंगे। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा ये समय रहने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का उपयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।